चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। झांसी में 12 बुलडोजर पर बारात की विदाई, दुल्हन की कार आगे पीछे, बुलडोजर पर नाचते बाराती, देखिए पूरा वीडियो। झांसी में अनोखे अंदाज में दुल्हन की विदाई हुई है। बारात में आगे दूल्हा दुल्हन की कार चल रही थी, पीछे 12 बुलडोजर पर नाचते गाते बाराती जा रहे थे। बारात देखने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ जुट गई। बारात कार, बग्गी और डीजे के साथ चली गई थी। मम्मी पापा को जहर खाता देख मैंने भी खा लिया। मेरठ में आरपीएफ जवान की बेटी बोली, एक फोन आया और पापा ने कहा सब खत्म हो गया। पापा के पास से कॉल आई, उन्होंने फोन काटते ही कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हम लोग जेल जाएंगे। फिर पापा ने शीशी निकाली, मम्मी पापा ने जहर खा लिया। मैंने कहा कि आप लोग मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं भी जी कर क्या करूंगी। स्वामी नरेंद्रानंद ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले 144 साल की तिथि को साधु संतों ने निकाला, कुछ धर्म विरोधियों को बात पसती रही। जगत गुरु नरेंद्रानंद सरस्वती ने सपा प्रमुख पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 144 साल की तिथि को साधु संतों ने बैठकर निकाला है, जनता को बरगलाया नहीं गया, कुछ धर्म विरोधियों को यह बात पसती नहीं है। महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचे, 60 से 70 अस्पतालों के स्त्री रोग विशेषज्ञ ने सीसीटीवी कैमरे हैक किए। प्रयागराज के यूट्यूबर सहित 3 हुए अरेस्ट। प्रयागराज के यूट्यूबर समेत 3 लोगों को शुक्रवार को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर कुंभ स्नान कर रही महिलाओं के वीडियो बनाकर यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करने का आरोप लगा है। महाकुंभ से वाराणसी क्यों जाते हैं नागा साधु, 12 सालों में 2 ही ऐसे मौके। महाशिवरात्रि मनसे की होली से क्या है संबंध। प्रयागराज महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद सभी 7 वैश्य यानी सन्यासी अखाड़े वाराणसी कूच कर गए हैं। अब काशी के घाटों और मठों में नागा सन्यासियों के दर्शन हो रही हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर अखाड़ों के नागा साधु और महामंडलेश्वर अपने मठ मंदिर में लौटने की जगह काशी में क्यों जाते हैं, वहाँ क्या करेंगे, ऐसा क्या रहस्य है, पूरी परंपरा है। कानपुर में सियासत के मंदिर जिसका कुछ नहीं हुआ, 2 महीने पहले 8 मंदिर खुलवाए। महापौर बोली खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करती। कानपुर के मंदिरों को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किए जा रही हैं। 2 महीने पहले बंद पड़े 8 जीर्ण शीर्ष मंदिरों को ढूंढा गया है। यहाँ मूर्ति खंडित मिली। मंदिरों के कुछ हिस्सों पर मुस्लिम आबादी का कब्जा था। योगी ने भाजपा विधायकों को फटकारा, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले थे, सीएम के सामने बोल नहीं पाए। विधानसभा की लॉबी में बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग करने पर सीएम योगी ने भाजपा विधायकों को तलब कर दिया है। मुख्यमंत्री ने विधायकों को अपनी बात सार्वजनिक रूप से कहने की बजाय उचित मंच पर रखने की नसीहत दिया है। महाकुंभ में 59 करोड़ श्रद्धालु आए, प्रयागराज वाले हाउस अरेस्ट, 2 महीने से स्कूल बंद, ऑफिस आने जाने में 5 घंटे लग रहे। प्रयागराज महाकुंभ में 59 करोड़ से ज्यादा लोगों संगम स्नान कर चुकी हैं। इसी वजह से शहरी लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग अपने घरों में एक तरह से लॉक होकर हो गए हैं। सरकार की क्षमता देखनी है तो महाकुंभ आए विरोधी, सीएम योगी पहुंचे लखीमपुर खीरी, 373 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। सीएम योगी ने शनिवार सुबह 10 बजे लखीमपुर खीरी पहुंचे हुए हैं। यहाँ कुंभ में आयोजित भव्य समारोह में बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के 2850 करोड़ रुपए लागत से बन रहे बायोप्लास्टिक प्लांट का भूमि पूजन किया है। महाकुंभ शहर में 7 घंटे से जाम में गाड़ियां फंसी, आधे घंटे की दूसरी 4 घंटे में तय हो रही। अब तक 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। महाकुंभ का आज 41वां दिन है। मेले खत्म होने में 4 दिन और बचे हुए हैं। आखिरी वीकेंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ चुकी है। मेला क्षेत्र के बाहरी हिस्सों में भीड़ जमा लगा हुआ है। यमुना नदी पर बने ब्रिज की ओर जाने वाले रास्ता करीब 7 घंटे जाम रहे। सांसद अवधेश प्रसाद ने महाकुंभ को सनातन का अपमान बताया, बोले भाजपा सरकार ने महाकुंभ को कलंकित किया जो कभी भी मिट नहीं पाएगा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन पर सख्त टिप्पणी किया है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, एक चिड़िया भी दबी थी और इस महाकुंभ में असंख्य लोगों की जान चली गई है। आईटी कानपुर में केजरीवाल का नाम लेकर पूछा गया सवाल, चुनाव में ज्यादा पैसे खर्च हो गया, मन की बात सुनने के लिए फिल्टर कैसे बनाएं। कानपुर आईआईटी के एग्जाम में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के नाम पर जिक्र करते हुए एक सवाल पूछा गया है। इसमें लिखा है कि केजरीवाल की दिल्ली में करारी हार हुई, चुनाव में उन्होंने बहुत अधिक पैसे खर्च किया, अब पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुनना चाहते हैं।
पहली बार विधानसभा में बोली सीमा मऊ विधायक नसीम सोलंकी कई बार हिचकिचाई पर रुकी नहीं, कहा हम परिंदे नहीं जो घरों में कैद हो जाएं। सिरसा मऊ उपचुनाव जीतने के बाद पहली बार विधानसभा सत्र में विधायक नसीम सोलंकी सदन में बोली है। हालांकि बोलते समय वह कई बार हिचकिचाते हुए उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी है। कानपुर के पनकी पावर प्लांट में बिजली प्रोडक्शन शुरू, पहली बार 660 मेगावाट बिजली बनी, यूनिट को 60 और केंद्र को 40% मिलेगी। यूपी को एक और पावर प्लांट की सौगात मिल गई है। कानपुर के पनकी में 660 मेगावाट सुप्रियर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के बिजली का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 660 मेगावाट के करीब 396 मेगावाट बिजली यूपी को मिलेगी। इसमें सुबह में बिजली संकट को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी, जबकि 40% बिजली केंद्र को जाएगी। 12th यूपी बोर्ड संस्कृत के पेपर के लिए कवियों को पढ़े, हिंदी में उत्तर लिखते हैं बच्चे। कालिदास बड़भट्ट से जुड़े सवाल पर जरूर आएंगी। संस्कृत के पेपर में अच्छा स्कोर करना आसान है, पर आपको कुछ मूल बातों पर ध्यान देना होगा। व्याकरण का पाठ अच्छे तरीके से तैयार करना जरूरी है। साथ ही 10 लाइनों में संस्कृत के निबंध लिखने की प्रैक्टिस कर ले, इससे अच्छे मार्क्स पाने में आसानी होगी। अयोध्या में 10 पार्कों में जिम के लगेंगे उपकरण, 1.5 करोड़ खर्च करेगा निगम, रास्ते का भी होगा निर्माण। अयोध्या नगर निगम स्वच्छता के साथ ही रामनगरी वासियों के स्वास्थ्य के लिए बड़ी कदम उठाया है। नगर निगम क्षेत्र ने 10 पार्कों को जिम के उपकरण लगाया जाएगा। इसके लिए निगम ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके साथ ही पार्कों में वॉक के लिए रास्ते का भी निर्माण किया जाएगा। अलीगढ़ में सफाई कर्मियों ने घेरा थाना, हुआ हंगामा, सिपाही पर सफाई कर्मी को पीटने का आरोप, कूड़े वाले वाहन पर सड़क पर खड़ा कर लगाया जाम। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में शनिवार को जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी संख्या में सफाई कर्मी थाने पहुंचे और उन्हें नारेबाजी शुरू कर दी। सफाई कर्मियों का आरोप है कि देर रात नुमाइश में तैनात एक पुलिसकर्मी ने सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट किया है। किडनैप हुई नाबालिग लड़की मिली, पुलिस ने आरोपी से रतनपुर चौराहे से किया गिरफ्तार, परिवार ने लगाए बेटी को भगाने का आरोप। श्रीवस्ती पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में बड़ी सफलता हासिल किया है। पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला श्रीवस्ती की सोनवा थाना क्षेत्र की है। अमेठी की RGIPT में खेल महोत्सव शुरू, एनर्जिया में 30 कॉलेज के 1000 खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम, 12 खेल होंगे आयोजित। अमेठी के बहादुरपुर स्थित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान में 2 दिवसीय अंतर विश्वसीय खेल उत्सव एनर्जिया का आयोजन हो गया है। यह आयोजन 22 और 23 फरवरी तक चलेगा। चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर बहुउद्देशीय होटल का निर्माण उन्नाव में 618 लाख की लागत से बनेगा, 2026 तक बनकर होगा तैयार। उन्नाव के बदरका में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना की स्वीकृति लगभग 618.44 लाख रुपए में हुआ है। अनुबंधित लागत 469.28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। बांदा में तीसरे दिन फिर मिले अज्ञात शव, बेबरू विधानसभा क्षेत्र में 2 दिनों में मिले 1 महिला और 2 पुरुषों के शव, पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अज्ञात शवों की बरामदगी का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों से 3 अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल फैला हुआ है। 20 फरवरी को बेबरू कोतवाली क्षेत्र के कुंदेज बस स्टैंड के पास गेहूं के खेत में एक महिला का शव मिला है। कानपुर के थाने से 41.30 लाख रुपए कैश और जेवरात गायब, गोंदी नगर के मालखाने से कैश और जेवरात हुए चोरी, लखनऊ चेक में तैनात मुरहिर पर FIR। कानपुर गोविंद नगर थाने के मालखाने से 41.30 लाख रुपए कैश और जेवरात समेत अन्य कीमती माल गायब हो चुका है। मामले में पूर्व मलखान मुरहिर के खिलाफ गंभीर धाराओं में गोविंद नगर थाने में ही FIR दर्ज करने की जाँच शुरू कर दी गई है। पीलीभीत में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, फर्जी वीजा बनाकर 4.34 लाख रुपए ठगे, आरोपी ने पहले 172 लाख रुपए लौटाए फिर मुकर गया। पीलीभीत में विदेश भेजने के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आ गया है। कार चोरी का काम करने वाले अजीम अंसारी के साथ 4.34 लाख रुपए की ठगी हुई है। अजीम के पास काम करने वाले रिजवानों ने अपने बहनोई नाजिम बेगम से मिलवाया है। तेज से बिजली के खंभे उखाड़कर 6000 मीटर तक चुराया, हाथरस में बदमाशों की वारदात, विद्युत आपूर्ति और नलकूपों का संचालन हुआ बंद। हाथरस के हसान क्षेत्र में बदमाशों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। बदमाशों ने भीमपुर गांव को जाने वाली बमले की पटरी और आसपास से 23 बिजली के खंभे उखाड़ दिए हैं और 11 केवी सीधा मिनी नलकूप फीडर को भी 6226 मीटर डीजल कंडक्शन चोरी कर लिया है। बिजनौर में 9 मार्च को होगा जाट सम्मेलन, समाज को नशे से दूर रखने, कन्या भ्रूण हताहत और दहेज प्रथा के खिलाफ
उठाएंगे आवाज। सहारनपुर में समाज में व्यापक कुरीतियों को समाप्त करने और युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सहारनपुर के हकीकत नगर कैंप कार्यालय का जाट बिरादरी की बैठक आयोजित की गई है। स्वच्छता अभियान में गोमती मित्र मंडल की पहल कलेक्ट्रेट में किया गया श्रमदान। 12 साल से चल रहे जागरूकता कार्यक्रम। सुल्तानपुर में गोमती मित्र मंडल ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया है। मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि पिछले 12 सालों से भी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम चला रही है। इसका सकारात्मक प्रभाव अब दिखने लगा है। सुल्तानपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 49 अपराधियों पर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई। सबसे ज्यादा चांदा थाने से 42 आरोपी। सुल्तानपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनूप सिंह ने निर्देश पर जिले के 3 थानों में 49 अपराधियों पर मिनी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। रूस भेजने के नाम पर 13 लोगों से ठगी। बिहार के एजेंट ने 1.25 लाख रुपए लेकर दिए फर्जी वीजा और टिकट। मुकदमा हुआ दर्ज। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आ गया है। आरोप की छपरा बिहार के औलखपुर कुमार से रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर 13 लोगों को अपना शिकार बना लिया है। तहरीर पर सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। शाहजहांपुर में होली के अनोखे जुलूस की तैयारियां शुरू। ड्रोन से होगी छतों की निगरानी। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी नजर। सहारनपुर में होली पर निकलने वाले देश के सबसे अनोखे जुलूस की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दिया है। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह और एसपी राजेश एम ने जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए विस्तृत योजना बनाई गई है। पुष्प प्रदर्शनी में एक साथ दिखे 40 प्रकार के फूल। स्विट्जरलैंड का, ट्यूबल पर थाईलैंड का आर्टिकल भाग गया तो सब बच्चों ने आर्ट कंडीशन में लिया है हिस्सा। कानपुर फ्लोरिकल्चर सोसाइटी की ओर से कमला नगर स्थित जेके लॉ में 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी अलग अलग प्रकार से 7 भागों में बांटा गया, जिसमें 40 प्रकार के रंग बिरंगे फूलों के साथ सब्जी, फलों, गार्डनिंग कंसेप्ट आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आजमगढ़ में बोले प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर। धार्मिक पर्यटन से बनाई यूपी में रिकॉर्ड। अखिलेश यादव को पच नहीं रहा सनातन का वैभव। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने केंद्र और प्रदेश सरकार के बजट के बारे में मीडिया से बातचीत किया है। इसी दौरान प्रदेश सरकार ने मंत्री अनिल विज राजभर का कहना है कि गरीब का कल्याण करना हमारी प्राथमिकता है।